दबा दीजिएगा इसके, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पूरा इन्फेक्टेड है आपका। तो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, या निकलवाना तो पड़ेगा ही आपको, ऐसा नहीं है कि आप इसको डिले कर सकते हो। क्या है कि यूजुअली सिंगल सिटिंग में पूरा दांत निकल जाएगा, ठीक है, लगभग आधा पौना घंटे में निकलता है दांत, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, मसूड़े को हम पहले सुन करेंगे अच्छी तरह से, स्प्रे करने से थोड़ा वहाँ पर सुन हो जाएगा, फिर बहुत आराम से एनेस्थीसिया देंगे उसमें। बस आपको कभी बात किसी किसी को लगता है कि बहुत हल्का सा कुछ चुभा स्लाइड सा, ये हम इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहे हैं। डिस्पेंसर है, ये कार्ट्रिज है जिसमें कि लोकल एनेस्थीसिया है, सुन करने की दवाई है, और ये स्टेरिलाइज निडल है, इसको हम घुमा के तोड़ते हैं। तो अभी ये जो सिस्टम है पूरा एनेस्थीसिया देने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, तो हम पेशेंट को जो है एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है। और एक बार पूरा सुन हो जाएगा, फिर आपको दर्द का सेंसेशन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, कोई चीज़ खिंचाव लग रही है या दबाव लगेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ भर रहे हैं, ठीक है। मुँह खोलिए, बंद करिए, पूरा एनेस्थेटाइज हो जाएगा। तो मसूड़े को हल्का सा खोलते हैं, कहीं पर अगर लगता है कि हड्डी ने रोका हुआ है दांत को, तो उस हड्डी को हटा के और फिर दांत को आराम से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि लास्ट का टूथ होता है ना, जितना आप टेढ़ा करोगे ना, थोड़ा प्रेशर तो महसूस होगा। देखो, बंद करिएगा और बंद कर लीजिए। फिर जो हमने मसूड़ा खोला है उसको बंद कर देते हैं, स्टिचेस दे देते हैं, वो स्टिचेस 7 से 10 दिन बाद बुला के उनको स्टिचेस को निकाल देते हैं, ठीक है ना। जब 7 से 10 दिन बाद आप आओगे तो जो स्टिचेस हम निकालते हैं उसमें सुन करने की भी जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल पेनलेस होता है ना। तो अभी 11 बज रहे हैं, 12 बजे तक 1 घंटे तक प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है, ठीक है। 1 घंटे बाद निकाल के फेंक दीजिएगा। आज पूरे दिन ना थूकना है ना कुल्ला करना है, ठीक है ना, सब चीज़ आपको अंदर सॉलो करनी है, ठीक है। मुंह में पानी रखकर पूरा ऐसे घुमा के अंदर ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि वहाँ क्लॉट बन जाता है। अगर आप थूकोगे, कुल्ला करोगे या मुंह में पानी घुमाओगे, वो क्लॉट निकल गया तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लॉट निकल गया तो ब्लीडिंग होगी वहाँ से। दूसरा एक कंडीशन होती है ड्राई सॉकेट, जो बहुत पेनफुल होती है, 2 से 3 दिन के बाद डेवलप होती है, वो डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ना थूकेंगे ना कुल्ला करेंगे। खाने में ठंडी सॉफ्ट चीज़ खानी है, जैसे खिचड़ी, दलिया, चावल, आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी सॉफ्ट चीज़ खानी, गर्म की चीज़ नहीं खानी, ठीक है ना। ठंडा करके खाना है। कॉफ़ी चाय पीने का मन करे ठंडी करके पीनी है। जूस कोल्ड ड्रिंक ग्लास से पीनी है, स्ट्रॉ पाइप से नहीं पीनी, सीधा ग्लास से पीनी है, ठीक है ना। और जाकर अभी एकदम से लेटना नहीं है, 1.5-2 घंटे बाद लेटेंगे, 2 तकिए लगा के लेटने हैं, इस करवट नहीं लेटना, ठीक है। कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि ऊपर का दांत होता है ना, साइनस का थोड़ा पास होता है। तो अभी हफ्ता 10 दिन कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई हैवी चीज़ लिफ्ट नहीं करनी आपने लेफ्ट हैंड से, बहुत ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी, ठीक है ना। कल एक बार आके चेकअप कराना है, ठीक है ना, क्योंकि कल से थोड़े कुल्ले कल से शुरू करने होंगे, गुनगुने पानी में नमक डाल के। बट एक बार पहले आके चेकअप कराना है, एक बार हम देखेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। हाँ, 1 घंटे बाद। और दवाई वगैरह ले लीजिएगा, जैसे सुन का असर खत्म होगा उससे पहले मेडिसिन ले लीजिएगा, जो आपको बताइए ना। एक एंटीबायोटिक तो आपने ले रखी होगी, पेन किलर ले लीजिएगा। हाँ, सुबह शाम ले लेना, और 3 बार तक ले सकते हो। 3 डेज़ का कोर्स पूरा कर लेना। अगर बहुत तेज़ दर्द हो तो किटोल डिटेल लेनी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। ये पानी में डाल के लेनी है। ये पेन किलर अगर बहुत सीवियर पेन है तो लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी। बाकी ये तो चलेंगी दोनों दवाइयाँ, ठीक है ना, 3 डेज़ तक चलेंगी। कल एक बार चेकअप करा जाइएगा। जी, वो मेरी विज़डम टूथ में प्रॉब्लम हुई थी, और वो कुछ डिके होना स्टार्ट हो गई थी, झड़ना स्टार्ट हो गई थी, तो वो उसे निकलवाने की नीड थी, तो बस वही निकलवाई है। धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुआ था, फिर जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो वो पता चला कि वो निकलवाने ही की ही नीड है, तो बस वो निकलवाई है। उन्होंने यही बोला था कि ये मतलब इसको निकलवाना ही एक सॉल्यूशन है। फिलहाल वो डिके हो चुकी है, झड़ चुकी है, तो उसका कुछ वो नहीं है, कोई और सॉल्यूशन तो है नहीं, तो बस वो निकलवाना ज़रूरी था। बहुत कंफर्टेबली वो ट्रीटमेंट मुझे मिला है, कोई पेनलेस था बिल्कुल, और काफ़ी सालों से डॉक्टर साहब को जानते हैं, तो इसलिए ये था कि यहीं से ही कराना होता है हमें सारे ट्रीटमेंट्स, हमारे फैमिली डॉक्टर की तरह ही हैं, तो यही सब था कि यहीं से कराना था, और बिल्कुल पेनलेस था। थैंक यू। ये दांत ना एक्चुअली क्या पूरी तरह रप्ट हुआ नहीं है, अक्कल दाढ़ ना, और उसके ऊपर स्किन आ गई है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पूरा इन्फेक्टेड है आपका। बेसिकली ना ये जो है इसको कहते हैं पेरिकोर्नाइटिस। ये कब होता है कि विजडम टूथ है, विजडम टूथ एक तो पूरी तरह से इरप्ट हुआ नहीं है ना। अब वो इरप्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो पीछे मसूड़ा है वो उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रो कर गया, ठीक है ना, वहां पर छोटी सी एक पॉकेट बन गई।